नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सबको मेरा जय स्वामीनारायण। हम पिछले क्लास में प्रथम का पहला वचनामृत अखंड वृत्ति का, तो इसमें हमने अखंड वृत्ति के बारे में अलग अलग एंगल से समझा। अब इसी वचनामृत में आगे का प्रश्न हम ले रहे हैं, जिसमें श्री जी महाराज से सेठ गोवर्धन भाई हरिभक्त ने प्रश्न पूछा कि जिसे भगवान की माया कहते हैं उसका स्वरूप क्या है। तब श्री जी महाराज बोले, भगवान के भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय जो पदार्थ विघ्न उपस्थित करता है उसे ही माया कहते हैं। तो श्री जी महाराज ने यहाँ ऐसी व्याख्या करी है ना कि कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ किसी को माया नहीं बताया है, लेकिन इन्हीं सबको माया भी कहा है। तो दोनों हो सकता है, वो माया हो भी सकती है और वो माया नहीं भी हो सकते हैं। किसी एक चीज या एक व्यक्ति या स्त्री या कोई पुरुष या पुत्र या पुत्री, यह सबको माया कहा भी है और इन सबको माया नहीं भी कहा है ना। क्योंकि अगर ये सब में से कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ हमको भगवान के रास्ते में आड़े आकर आवरण करता है, विघ्न उपस्थित करता है भगवान की भक्ति करने में, सेवा करने में, भजन करने में, सत्संग करने में, तो वह माया है। इतनी सिंपल व्याख्या श्री जी महाराज ने यहाँ पर दे दी। 1960 में योगी जी महाराज दारे सलाम एक बार पधारे थे और वहां एक साप्ताहिक पारायण का आयोजन हुआ था और उसका मुख्य विषय था माया। अब 7 दिनों तक कथावाचक ने माया का निरूपण इतना किया कि उसमें सब उलझ गए शब्दों के जाल में। कभी इसमें क्या समझे कि माया क्या होती है। फिर पूर्णाहुति के दिन योगी जी महाराज को आमंत्रित किया गया था और अंतिम आशीर्वाद के लिए योगी जी महाराज के पास माइक रखा गया। तब योगी जी महाराज ने यही वचनामृत की लाइन पढ़ी और फिर उसके ऊपर थोड़ा निरूपण किया कि भगवान भजने में भाई आपको जो भी आपका बंगला अगर आड़े आ रहा है तो वह बंगला आपका माया है, या कोई तुच्छ पदार्थ आड़े आ रहा है तो वह माया है। यह बात होने के बाद एक व्यक्ति वहां पर खड़ी हुई और उन्होंने स्टेज पर आकर कहा कि 7 दिन से हम माया माया सुनकर इतने उलझ गए थे माया के अंदर कि माया में से बाहर निकलने के बदले हम और ज्यादा उलझते जा रहे थे। लेकिन आपने कितने सरल शब्दों में माया की व्याख्या कर दी और हमको समझ में आ गया कि असल में माया का रूप क्या है, कि जो हमें भगवान की आड़े आता है वही माया का रूप है। तो यह व्याख्या महाराज ने करी, लेकिन अलग अलग दूसरे वचनामृतों में भी श्री जी महाराज ने माया की अलग अलग व्याख्या करी है। जैसे प्रथम के 34वें वचनामृत में, पंचाला के 3जे वचनामृत में श्री जी महाराज ने हेत को माया बताया है। हेत रूपी माया, जैसे हेत यानी प्रीत, प्रेम, जो स्त्री को पुरुष में होता है, पुरुष को स्त्री में होता है, और फिर उसमें से जो प्रजा उत्पन्न होती है उसमें जो हेत होता है, प्रीत होती है, माया लगती है। तो यह भी हेत रूपी माया बताई। अंत्य के 39वें वचनामृत में अहम ममत्व रूप माया बताई। अहम ममत्व यानी मैं और मेरा, यह माया है। फिर कार्याणी के 12 में कारण शरीर रूप माया जीव की है, यह भी श्री जी महाराज ने बताया है माया का रूप।
सारंगपुर के 14वें वचनामृत में महाभारत के दृष्टांत से प्रमाद और मोह को भी माया बताया है। तो ये सारी अलग अलग व्याख्या श्री जी महाराज ने करी है, लेकिन प्रथम के पहले में जो ये बताई ना व्याख्या, कि जो भगवान के मूर्ति के ध्यान के आगे अगर हमको आड़े आकर आवरण करता है तो वह माया है, इस व्याख्या में बाकी सारी व्याख्याएं समाहित हो जाती है। ये मेन व्याख्या है ना, क्योंकि अहम ममत्व, कारण शरीर, हेतु रूपी माया, प्रमाद और मोह माया, ये सब माया के अलग अलग रूप है, प्रकार है, अलग अलग रूप से वो हमारे जीवन में हमको विघ्न करने के लिए आती है। लेकिन मुख्य तो यही है ना कि आड़े आ रही है। तो यह मुख्य व्याख्या में ये सारी व्याख्याएं समाहित हो जाती है। जैसे हम माया का देखें तो मध्य चौथा और प्रथम के 27 में फटी, लंगोटी और तुमड़ी जैसी तुच्छ वस्तु को भी माया बताया है महाराज ने। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे पदार्थों में ही मोह रहता है, कभी कभी तुच्छ वस्तुओं में भी, नकारी वस्तुओं में भी, व्यक्तियों में भी मोह रूप माया हो जाती है। ऐसी वस्तुओं में से भी मन उखाड़ना ये कठिन हो जाता है, तो यह भी माया है। जैसे कि हम रोज बरोज के जीवन में देखते हैं कि किसी को एक शाल ही ओढ़ने के लिए चाहिए, मतलब ऐसा कहता है ना कि अगर ये मेरी शाल ना हो ना तो मुझे नींद ही नहीं आती है, तो ये शाल तो मुझे चाहिए ही। तो वो कहीं पर भी जाते हैं तो भले फटी हुई होती है तो भी उसको अपने साथ लेके जाते हैं। तो यह भी माया है। कितनी सूक्ष्म बाबतों में हम कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, ये हमको रोज बरोज की हमारे जीवन में ही दिखेगा कि हम कहाँ कहाँ किस रूप की माया में बंधे हुए हैं। तो इसमें अहम और ममत्व ही दिखेगा मूल में। तो ऐसा है, एक बार श्री जी महाराज ने प्रकरण चलाया था कि सबको कड़वे नीम के रस का पान करना है जब तक मैं कहूं नहीं। तो सारे संत, अभी कड़वा रस किसको पसंद हो, मीठा सबको पसंद होता है, लेकिन कड़वा तो बहुत कम होते हैं जिनको पसंद होता है। तो सबको थोड़ा कठिन हो रहा था ये कड़वे नीम का रस पीना, क्योंकि वो एक बार सुबह पी लिया तो फिर पूरा दिन वो मुंह कड़वा रहता है। लेकिन एक परमहंस ऐसे थे जिनको ये कड़वे रस की आदत लग गई, बंधन हो गया। और फिर महाराज ने उनको टोका भी कि अरे अब नहीं पीना है, अब ये प्रकरण खत्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो मुझे इसके बिना चलता ही नहीं है, मुझे तो रोज पीने की आदत हो गई है, मुझे वो रस भा गया है, मतलब सेट हो गया है रस में, वो सेट हो गए थे उसमें। तो उसमें से फिर उन मन की वृत्ति उखेड़ना वो भारी हो जाता है। तो ये हमको विघ्न करता है कि कहीं पर भी हम बंध जाते हैं ना, कभी कोई साड़ी हमारी फट जाती है ना तो भी हमको ऐसा लगता है, कोई सूट ऐसा हो कि जो हमको बहुत अच्छा लगता हो, वो फट जाए ना तो भी हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे मिस करते हैं अगर छोड़ना भी पड़ा तो यह माया है। तो ये ऐसा नहीं है कि गृहस्थ के लिए ही ऐसा है, संत बनने के मतलब भेखधारी बनने के बाद, त्यागी बनने के बाद भी यह विघ्न खड़े होते हैं लोगों को। कई त्यागियों का जीवन में हम देखते हैं कि त्यागी होने के बाद भी छोटी छोटी चीजों की उनको अहम ममता लग जाती है। तो यह बड़ी विघ्न रूप है। जैसे हम एक प्रसंग है, संत कहते हैं, राजा भरतरी है, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और छोड़ने के बाद एक खाली झोली खभे पर टांग कर वो निकल पड़े भगवान को पाने के लिए, और फिर सब कुछ त्याग कर दिया था। और ऐसा हुआ कि एक बार कहीं उतारा लेने उनका रखा गया था, तो वहां पर एक खिली जो हम दीवार पे टांग लगाते हैं ना, खीटी, तो वो खीटी के ऊपर उन्होंने अपनी झोली को टांगी। और उसी वक्त उनके गुरु गोरखनाथ वो भी वहां पर आते हैं और उनको भी अपनी झोली उसी खूंटी पर टांगनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो उनकी झोली हटाकर अपनी टांग दी। उसमें से दोनों धीरे धीरे तो लड़ पड़े कि ये खिटी मेरी है, पहले मैं आया था, ये कहते हैं मैं बड़ा हूं, ये खिटी पर मेरी झूली टंगेगी। और उसमें से दोनों लड़ाई पे आ गए। अब देखो, एक खीटी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, हालांकि घर से राजपाट छोड़कर निकले थे, महल में सब कुछ छोड़कर निकले थे, लेकिन यहाँ एक खीटी में लड़ पड़े।
तो ऐसा भी होता है। एक त्यागी थे, घर छोड़कर गए, घर पे वाइफ के साथ इतना झगड़ा हुआ, कंटाल गए, परेशान हो गए कि अब तो मुझे ये घर में रहना ही नहीं है, इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, त्यागी बन जाऊं, शांति तो रहेगी। और फिर वो घर छोड़कर जाते हैं, त्यागी होते गुणातीतानंद स्वामी के पास आते हैं, स्वामी को कहते हैं स्वामी आप मुझे ना दीक्षा दो, मुझे संत बनना है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि एक काम करो, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है, थोड़े दिन रहो साथ में, फिर सोचेंगे हम, जब समय आएगा तब आपको दीक्षा दे देंगे। तो अभी संत ऐसे ही मानो कि आप संत ही सन्यासी ही हो और इसी तरह हमारे साथ आपको विचरण करना है और रहना है, सारे संत के नियम का भी पालन करना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा तब हम आपको दीक्षा दे देंगे। तो स्वामी ने दीक्षा दी नहीं तुरंत, उसको अटका कर रखा। अब स्वामी के साथ विचरण कर रहे थे, सब जगह सत्संग में फिर रहे हैं। एक दिन अचानक स्वामी दोपहर का भोजन में सबको लड्डू पिरोसने के लिए निकले और ये हरिभक्त के पत्तर में गुणातीतानंद स्वामी ने लड्डू रखा। तो वो जो सन्यासी बनने आया था ना, वो अपने सर पर हाथ रखकर ऐसे उदास होकर बैठा था। तो स्वामी ने पूछा क्या हुआ, लड्डू परोसा है, खाना नहीं है, क्यों उदास हो? तो कहने लगा कि मैं तो यहाँ कितने मजे कर रहा हूँ, रोज रोज नई नई रसोई, अच्छी अच्छी सब खाना खा रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ। वहाँ घर पर मेरे, उसका बेटे का नाम धर्मेश या कुछ होगा, धर्म वगैरह, तो धमला की माँ वहाँ क्या खा रही होगी, वो क्या कर रही होगी, उसकी याद आ रही है। स्वामी ने कहा कि फिर ठीक है, आपको सन्यासी दीक्षा नहीं लेनी है, आप घर पे चले जाओ। तो ये है हेत की माया। तो ऐसे कहते ना कि सबको कोई ना कोई रूप में ये माया आड़े आती ही है, आवृत करती ही है। अब ये माया का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है, गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा है कि एक सुदर्शन चक्र में 10,000 सूर्य का तेज है। एक सुदर्शन चक्र में 10,000 सूर्य का तेज। अब मई के महीने में जो गर्मी पड़ती है, तब हमको एक सूर्य का तेज कितना होता है ना, यह बराबर अनुभव में आ जाता है ना, कि एकदम मई के गर्मी में हम कड़ी धूप में बाहर निकले तो स्किन जल जाती है। तो यह एक सूर्य का तेज है। तो ऐसे 10,000 सूर्य का तेज एक सुदर्शन चक्र में बताया है। और यह सुदर्शन चक्र का जो तेज है, यह माया के गाढ़ अंधकार में एक दिए की भांति हो जाता है। वो जीरो बल्ब होता है ना, टमटमिया जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, वो टमटमिया की भांति हो जाता है। तो इतना माया का अंधकार गाढ़ा है, यह कितना गाढ़ा होगा यह समझ में आता है इसके ऊपर विचार करेंगे तो, कि एक छोटे से दिए एक बल्ब की भांति हो जाता है, इतना 10,000 सूर्य का तेज वाला सुदर्शन चक्र। तो ऐसा माया का प्रभाव है। ये माया, मूल प्रकृति, मूल माया को उल्लांघना, इस अंधकार, इस गाढ़े अंधकार को उल्लांघना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई समर्थ इसको है नहीं उल्लंघने के लिए। आज तक तो कोई बड़े बड़े भी यह माया को उल्लंघन नहीं कर पाए हैं। एक खाली भगवान परब्रह्म या भगवान को पाकर बैठे हैं वैसे संत, यानी अक्षर ब्रह्म संत, ये दो ही तत्व जो माया के पर है। 5 तत्व है ना, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। इसमें जीव ईश्वर माया के नीचे है, ब्रह्म और परब्रह्म माया से ऊपर है। और यह 2 तत्व ही हमको माया से पार कराने में समर्थ है, हमको माया से ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए वो यहाँ आते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमको इस माया के अंधकार से बाहर ले जाते हैं और उनकी सहाय से ही हम इस माया का उल्लंघन कर सकते हैं। बाकी तो भले बड़ों बड़ों को इस माया के प्रभाव ने आवृत किया है, गिराया है, पछाड़ा है। देवानंद स्वामी ने इसीलिए लिखा है अपने पद में कि जीरे बृहस्पति जेवाने भोळव्या, माया मन मा मगरूर, माया मन मा मगरूर, डाया पिलाया डाढमा,
चावी कीधा चकचूर, चावी कीधा चकचूर, सेवो हरि गुरु संतने, सेवो हरि गुरु साचा संतने। यानी बड़े बड़े देवों और उनके भी गुरुओं, उन सबको भी माया ने अपनी दाढ़ में यानी दांतों के बीच में चबाकर चकनाचूर कर दिया है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी अपनी बात में कहा है कि ये मूल माया को आज तक किसी ने छेड़ा नहीं था, किसी ने छेड़ा नहीं था, लेकिन श्री जी महाराज ने आकर इस मूल माया को छेड़ा है। इसीलिए माया तो आज ऐसी खींची है, इतनी चिड़ी है कि वो दीवार गिरा के मार दे या पृथ्वी को फाड़ के अंदर डाल दे, ऐसी चिड़ी है, ऐसी खींची है। लेकिन इस माया के सिर पर भी पैर रखे, माया को भी कुचल दे, उसको दबा दे, ऐसे पुरुष हमें मिले हैं। इसीलिए बड़ी हिम्मत है हमें, इसीलिए हम हिम्मत कर सकते हैं माया पर होने की। बाकी तो हमारी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं बचा है इस माया से। प्रकृति पुरुष तक सब कुछ माया के अंदर फंसा हुआ है, परंतु गुणातीत सत्पुरुष का आश्रा प्रमुख स्वामी महाराज, आज महंत स्वामी महाराज यह गुणातीत सत्पुरुष का आश्रा करे, वही माया से हमें बचा सकता है। संत स्वामी हमेशा एक दृष्टांत द्वारा समझाते थे कि वो घंटी होती है ना आटा पीसने की, गेहूं जिसमें हम डालते हैं, जो पहले के जमाने में 2 पत्थर वाली आती है, पत्थर के बीच में ऐसे हम योगा में भी करते हैं ना घंटी वाला योगा, तो उसमें वो जो घंटी होती है उसमें जब दाने डाले जाते हैं तो जो 2 पत्थर के बीच में जाते हैं ना दाने, वो पीस जाते हैं। लेकिन कुछ दाने ऐसे होते हैं जो वो उसका जो घुमाने का जो डंडा होता है, खिला होता है, उसके खिले के पास रह जाते हैं, तो वो पीसते नहीं है, वो ऐसे कि ऐसे ही रह जाते हैं, बच जाते हैं पीसने से। तो इसी तरह ये जो खिला है ना, वह गुणातीत सत्पुरुष है। अगर उसके आश्रय हम रह जाएंगे ना, तो इस माया, इस संसार रूपी घंटी में, माया रूपी घंटी में पीसने से बच जाएंगे। हमारे गुजराती में संतो इसके ऊपर एक दोहा भी गाते हैं कि संसार घंटी घूमती अने अगणित जीव दड़ाय, दड़ाय यानी पिसाया, अनंत जीव पीस रहे हैं इस संसार रूपी घंटी में। लेकिन मारा प्रमुख स्वामी ने आश्रे, मारा महंत स्वामी ने आश्रे, है एनो वाळ नवा को थाय। मतलब ऐसे गुणातीत प्रमुख स्वामी महाराज, संत महंत स्वामी महाराज के आश्रित, उनका आश्रा हम ग्रहण कर लेते हैं, उनके चरण में बैठ जाते हैं, तो फिर हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, ये माया तो आसपास भी नहीं आ पाएगी। ऐसा दृढ़ आश्रा, जैसे एक बचपन में वो कथा आती है ना, एक दृष्टांत है कि एक जंगल में एक बकरी अपने झुंड के साथ चरने के लिए गई थी, लेकिन फिर अपने जो ग्रुप होता है उससे बिछड़ गई और भूल गई रास्ता, भटक गई। और अब रात होने आई, बाकी सारी तो चली गई, लेकिन ये एक रह गई। और फिर डर लगा उसको कि अब क्या करूं, कि कोई भी जंगली पशु आएगा तो मुझे खा जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे आराम रमने में। तो आसपास देखकर सोच रही थी क्या करूं, कहाँ छिपूं, कैसे बचूंगी मैं पूरी रात इस जंगल के पशुओं से। और उतने में उसको शेर के पंजे के निशान दिखे, तो उसने सोचा कि हाँ बस ये शेर के पंजे के आश्रित होकर मैं बैठती हूँ, देखते हैं फिर जो होता है देखा जाएगा। और वो पंजे के पास बैठ गई। उतने में एक भेड़िया आया और बकरी को खाने के लिए एकदम उसके नजदीक आ रहा था, ये डरी, और वो बकरी कह रही है कि भाई मुझे नहीं मार सकते हो आप, मुझे नहीं मार सकते हो आप, मैं तो यहाँ शेर के आश्रित में हूँ। अगर शेर को पता चल गया ना कि आपने मुझे मारा है, तो आपको, जंगल का राजा ये शेर आपको छोड़ेगा नहीं। और ऐसे जहाँ कहती है वो भेड़िए से, तो उसको लगता है कि अरे ये तो शेर के आश्रित है, जाने दो इसको, शेर से कौन पंगा ले, छोड़ देता हूँ। और फिर वो चला जाता है।
और ऐसे एक के बाद अलग अलग सारे पशु आते हैं इसको खाने के लिए। लेकिन ये बकरी फिर तो निर्भय हो गई थी, उसको समझ में आ गया कि ये शेर के आश्रित हूं ना, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं होगा। तो जो भी आता था उसको यही कहती थी कि मैं यहाँ शेर के आश्रित हूँ, देखो इनका पंजा भी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर उनके शरण में हूँ। और उतने में शेर आया फिर, तो ये बकरी ने शेर से भी यही कहा कि मैं तो यह शेर के पंजे के आश्रित हूँ, शेर जंगल का राजा है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और ये सुनते ही राजा जो शेर था वो इतना खुश हो गया वो बकरी के ऊपर, क्योंकि उसे लगा कि ओहो मेरी आश्रित है, ये मेरी शरण ली है उसने। और फिर वो पूरे अनाउंस करता है और पूरे जंगल के पशुओं को बुलाता है और फिर कहता है कि ये बकरी को हाथी को आज्ञा करता है कि इसको तेरे हाथी के ऊपर बिठा अपने ऊपर और इसको अपने घर छोड़ के आ। तो इतना सम्मान फिर उसको तो मिलता है कि हाथी पर भी बैठा कर उसको घर पे पहुंचाया जाता है। तो एक अगर बकरी शेर के आश्रित होने से उसकी ऐसी रक्षा होती है, तो सोचो हम माया के ऊपर ब्रह्म और परब्रह्म उनका आश्रय ग्रहण कर ले तो हमारी भी इसी तरह माया से रक्षा करने के लिए ये पुरुष तैयार होते हैं। तो इस तरह ये आश्रा ये हमको माया से बचाता है। इसीलिए महाराज ने एक वचनामृत में भी कहा है कि सर्व साधन से श्रेष्ठ साधन है ना आश्रा है, शरणागति है, कि ऐसी शरणागति स्वीकार लो ना कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके। तो इस तरह माया का ऐसा प्रभाव है, इस माया की वजह से ही हम भगवान और संत का भी जैसा है वैसा सुख नहीं ले पाते। हमको तो मिल गए हैं ब्रह्म और परब्रह्म दोनों, लेकिन अभी हमारा क्या काम है कि उनका सुख लेना, लेकिन नहीं आता है क्योंकि ये माया है ना, ये हमको जैसा है वैसा सुख लेने नहीं देती है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी कहा है अपनी बात में कि स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात कही है जो इतना ही समझना है कि देह छोड़ने के बाद जिन्हें पाना था, जिन्हें मिलना था, और दूसरे भक्त भी जिन्हें देह छोड़कर जिसे पाया है उन्हें हमने इसी देह में पा लिया है। वही है, वही के वही भगवान है, वही के वही संत है। तो हमें जो प्राप्ति हुई है, महिमा सुख और लाभ जो हमें मिला है, उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि माया के अंदर माया ने हमें बांध रखा है। आज सर्वोपरि प्राप्ति हुई है लेकिन यह माया आवरण कर रही है। इसीलिए नजर के सामने होते हुए भी ब्रह्म परब्रह्म का स्वरूप हम जैसा है वैसा सुख नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि माया को टालना है, माया से पर होना है और सतत निरंतर हमें भगवान और संत में ही जुड़े रहना है। यही श्री जी महाराज का सिद्धांत है। जितना हम जुड़े रहेंगे ना उतना हम माया से उखड़ पाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे। माया को उल्लंघने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो माया से तरने का एक ही उपाय है, बस ये सत्पुरुष रूपी नाव में बैठ जाओ और वो हमको ले जाएंगे। बाकी तो माया तो खींचती ही है, वो तो हमें कुछ न कोई स्वरूप में आवरण करने तो पहुंच ही जाती है, लेकिन हमें होश रखना है। तो भगवान की माया का बल ऐसा है, प्रभाव ऐसा है कि हमको विपरीत पना हमारे अंदर आ जाता है, हमारी बुद्धि में, हमारी मति में। विपरीत पना मतलब क्या? विपरीत बुद्धि कि जैसे यह बात लोया के 17वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने कहा है कि विपरीतपना क्या है कि जो स्तुति कर रहा होता है वही निंदा करने लगता है, क्योंकि यह माया आड़े आ जाती है। ऐसा उसका प्रभाव है। जो भजन भक्ति सेवा करता था, सत्संग करता था, वही देश काल ऐसे लग जाते हैं ना कि सत्संग से गिर जाते हैं, सत्संग छूट जाता है। और सत्संग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है कि माया के प्रभाव की वजह से वो सत्संग छोड़ के निकल गए। तो ऐसी है माया, कोई छटक नहीं सकता है माया से। श्री जी महाराज एक बार वन विचरण करके नीलकंठ वर्णी रूप में लौ जाए और तब वहां सबको ध्यान करना सिखाते थे, सबको ध्यान में बिठाते। अब एक बार मुक्तानंद स्वामी भी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठने से पहले उन्होंने एक तुंबड़ी, पानी पीने का जो पात्र होता है, उसको
कलर करके धूप में सुखाने के लिए रखी थी और फिर ध्यान में बैठे। लेकिन ध्यान करते करते बार बार मन में विचार आता था कि कहीं कुत्ता ना आ जाए और वो तुमड़ी में अगर वो मुंह लगा देगा तो वो तुमड़ी दूषित हो जाएगी, फिर कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए बार बार विचार चल रहे थे मन में ध्यान करते करते। तब नीलकंठ वाणी ने मुक्तानंद स्वामी से प्रश्न पूछा कि मुक्तानंद स्वामी, ये ध्यान सगुण है कि निर्गुण? मतलब कि भगवान का ध्यान करना ये माया के गुण से पर है या माइक है? तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भगवान का अगर संबंध है ध्यान को, तो ध्यान तो माया से पर है। तो श्री नीलकंठ वाणी ने कहा कि तो फिर ये तुमड़ी में मन बार बार क्यों जा रहा है? तो ये जा रहा है बार बार, वह सगुण है या निर्गुण? तो मुक्तानंद स्वामी ने हाथ जोड़ लिया और महाराज से कहा, महाराज गलती हो गई, अपनी गलती कबूल करे कि महाराज ये बार बार वृत्ति है ना तुमड़ी में चली जा रही है। और फिर महाराज ने करे कि अब फिर से ध्यान करो, वापस फिर मूर्ति में वृत्ति अपनी साध दी मुक्तानंद स्वामी ने। तो महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को इस तरह टोका। अब भगवान भी ऐसो को ही टोकते हैं, क्योंकि मुक्तानंद स्वामी तो महान संत थे, बहुत बड़े संत थे। तो भगवान ने उनको टोका। भगवान भी ऐसे व्यक्ति को ही टोकते हैं जिनकी भगवान के सिवा बाकी सब कुछ छोड़ चुके हैं, और कभी कभी ही उनकी वृत्ति भगवान में से निकलकर किसी पदार्थ या वस्तु में जाती है, तब भगवान टोकते हैं। हमारे जैसे को तो क्या है कि पूरे 24 घंटे में मुश्किल से एक बार वृत्ति होती है, फिर पूरा दिन तो माया में, संसार में, इसी में, जगत में ही वृत्ति रहती है। तो भगवान के हमको टोकने नहीं आएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इसको तो अभी और बहुत लंबी मजल काटनी है। लेकिन जो कभी कभी ही जिसकी वृत्ति टूटती हो ना, उसको टकोर की बहुत जरूरत रहती है। जैसे भगत जी महाराज, अखंड वृत्ति थी मूर्ति में, लेकिन एक बार खाली वो तपेले को धोते धोते उसमें जो नीचे तले में जला था उसको वो तवे से उखाड़ रहे थे, और उखाड़ते उखाड़ते एक पल के लिए वृत्ति टूटी तो गुणातीत स्वामी सभा में बैठे थे, वहां से उठकर तुरंत आ गए भगत जी महाराज के पास और भगत जी से कहा कि प्राग जी, ये क्या तू गंदा होकर सेवा कर रहा है, क्रिया कर रहा है? अब हम कंपेयर करते तो हम तो रोज 24 घंटे गंदे ही होते हैं और उसी में सारी क्रिया करते रहते हैं, तो हमें कहाँ टकोर करने आएंगे, क्योंकि हम तो पूरे दिन ही माया में है। लेकिन जो एकदम माया से पर हो गया है और कभी कभी माया में जाता है, उसको टकोर की ज्यादा जरूरत है, टोकने की। तो यहाँ श्री जी महाराज कहना चाहते हैं कि भगवान के बीच में ये तुमड़ी आए तो तुमड़ी भी माया बन जाती है। घनश्याम दास करके एक भक्त थे, दीक्षा के बाद उनका, दीक्षा के पूर्व का नाम नाजा जोगिया था उनका, और श्री जी महाराज के साथ अखंड रहते थे। श्री जी महाराज के जाने के बाद गुणातीत स्वामी का समागम करने के लिए वो जूनागढ़ आए थे और एक बार ध्यान कर रहे थे, और उसी वक्त गुणातीत स्वामी वहां से गुजरे, मतलब वहां से पास हुए, और तुरंत घनश्याम दास के को टोका कि ये क्या ध्यान कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो पहले तो वो घनश्याम दास एकदम नाराज हो गए कि मुझ पर कोई झूठे आरोप मत लगाइए, मैं ध्यान ही कर रहा हूँ, ये क्या मुझे आप बोल रहे हो, ऐसा कहने लगे। लेकिन फिर गुणातीत स्वामी ने कहा कि सच बोलो कि श्री जी महाराज का ध्यान कर रहे थे कि गढ़ड़ा की वो सफेद तिलके वाली भैंस के सर पे हाथ फेर रहे थे? और जैसे ये सुना ना, घनश्याम दास छक रह गए कि इनको कैसे पता कि मैं अपने ध्यान में क्या कर रहा हूं। और इस प्रसंग से उन्हें प्रतीति हो गई कि सच में गुणातीत स्वामी अक्षर ब्रह्म है, जो श्री जी महाराज हमेशा कहा करते थे। और फिर उन्होंने गुणातीत स्वामी से कहा भी कि मैं तो आपको खंडिया राजा समझता था, लेकिन आप तो खरे चक्रवर्ती निकले। तो इस तरह गुणातीत स्वामी ऐसे भक्तों को टोकते थे कि जो भगवान की मूर्ति से उखड़कर कहीं ना कहीं कुछ माया में बंधन ना हो जाए, इनका कहीं अटक ना जाए। तो ये सत्पुरुष हमें यही तो काम आते हैं हमारी प्रगति में, अध्यात्म मार्ग में हमें आगे बढ़ाने के लिए। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं जहां हम अटकते हैं।
तो शॉर्ट में मन की गति ऐसी है, संकल्प विकल्प का उद्भव स्थान ये मन है। जात जात के भात भात के पदार्थ, विचार, कल्पनाओं, ये सब कुछ का जो उद्भव स्थान, अंतर में जो स्फूर्ता रहता है, कुछ ना कुछ नया नया विचार, ये सब यही माया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान पहुंचाती है ना, वह है अहम ममत्व रूपी माया और मोह रूपी माया। ध्यान में हम इधर उधर भटक जाए या वृत्ति टूटे ना, तो उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें तो फिर से अगर अभ्यास करें और फिर से वृत्ति जोड़ दें तो फिर से वो होने लगता है। लेकिन ये अहम ममत्व रूपी और ये जो मोह रूपी माया है ना, ये जब हमें अपने आटे में लेती है ना, तो हमारा सत्संग ही हमसे दूर छुड़वा देती है, सत्संग से ही हमें दूर करती है। मतलब जो गर्भ में कैसे बालक होता है तो वो माँ के उससे कैसे जुड़ा होता है, एक नाल होती है ना बीच में, नाल से जुड़ा होता है ना, फिर जब भी जन्म होता है तो वो नर्स वो नाल काट देती है। तो वैसे ही ये अहम ममत्व रूपी और ये मोह रूपी जो माया है ना, ये ऐसी है। तो इससे हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अहम ममत्व मतलब मैं और मेरा, और पंच विषय में जो आसक्ति है, जो मोह है, वह माया है, जिसकी वजह से हम भगवान की आज्ञा से विरुद्ध वर्तन करने लगते हैं और सत्संग से गिर जाते हैं। अंत्य के 39वें वचनामृत में पेज नंबर 660, अपना वचनामृत सब खोले और उसमें पेज नंबर 660, 660, यहाँ पर भी महाराज ने माया की बात करते हुए कहा है कि भगवान की माया क्या है। महाराज स्वयं यह बात कर रहे हैं कि देह में अहम बुद्धि तथा शरीर संबंधी पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही माया है। अतः इस माया से मुक्त होना चाहिए। लास्ट लाइन है, हाँ, एकदम 660 पेज पर। तो देह में अहम बुद्धि तथा शरीर संबंधी पदार्थ में ममत्व बुद्धि ही माया है। अतः इस माया से मुक्त होना चाहिए। जिसने इस माया को नष्ट किया वह माया पार हो चुका है। इस माया से मुक्त होकर भगवान से प्रीति करना ही समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है। भले ही इसे आज समझ ले या अनेक दिनों के बाद समझे। हनुमान, नारद तथा प्रहलाद जैसे जो महान भगवत भक्त है, उन्होंने भी भगवान से यही मांगा है कि हे भगवान, अहम ममत्व रूपी माया से हमारी रक्षा करिएगा और आपसे प्रीति बनी रहे तथा उन साधु का संग बना रहे जो इस माया को तैर गए हैं और जो आपसे प्रीति रखे हुए हैं। ऐसे ही साधु से हमारा स्नेह तथा ममत्व बना रहे। अतएव हमें भी उन भक्तों के समान ही करना और यही मांगना तथा ऐसे शब्दों का ही श्रवण, मनन एवं निधिध्यास करना चाहिए। तो यहाँ महाराज ने क्या समझाया कि देह और यह जो देह में जो अहम बुद्धि है कि ये कौन हूं, तो मैं आ जाता है ना हमारा मैं, और शरीर संबंधी पदार्थ में ममत्व बुद्धि यानी मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, है ना। तो ये जो है मैं और मेरा, यही माया है। और इससे रक्षा करने की बात पूर्व के बड़े बड़े भक्तों ने भी यही मांगा है भगवान से कि हमको इसी से हमारी रक्षा करना, अहम ममत्व रूपी माया से। और ये तो मांग ही रहे हैं। हम भी रोज पूजा में नित्य पूजा करने के बाद यही मांगने के लिए हमको सिखाया गया। श्री जी महाराज ने इसी वचनामृत से हमको सिखाया कि यही हमें रोज मांगना है। ये प्रार्थना हमें रोज करनी है भगवान से कि भगवान इस अहम ममत्व रूपी माया से हमारी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रहलाद जी, ये हनुमान जी, ये नारद जी, ऐसे ये बड़े बड़े भक्तों को भी अहम ममत्व रूपी माया ने पछाड़ा है। तो हम देखें तो हनुमान जी को कैसे पछाड़ा कि जब वो लक्ष्मण जी के लिए वैशल्यकरण औषधि लेने के लिए वो जा रहे थे
और वो वहां पर गए लेने के लिए, लेकिन पूरा पहाड़ ही उनको दिखा कि इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया, और जब वो पहाड़ उठाकर आ रहे थे तभी उनको विचार आया, यही अहम ममत्व का, अहम का ही विचार आया कि यदि मैं ना होता तो, ये यदि मैं ना होता ना, ये तो सबसे भयंकर है। क्योंकि हमको भी दिन में हम रोज कितनी बार घर में भी बोलते हैं कि ये घर तो है ना मेरी वजह से ही टिका है, ये घर में तो मैं ना हो ना तो ये घर तो पूरा सत्यानाश हो जाए, पूरा ये घर तो बेकार हो जाए, ये तो सब मैं हूं ना तो सबको बांध के रखा है मैंने घर में, है ना। ये सब हमारे विचार रोज बरोज की लाइफ में होते हैं कि यदि मैं ना होती तो, या मैं ना होता तो इस घर का क्या होता, इस परिवार का क्या होता, ये संसार का क्या होता। तो ऐसी गैर मान्यता हमारे अंतर में पड़ी हुई है। तो यहाँ हनुमान जी को भी यही विचार आया कि यदि मैं ना होता तो, और तभी बराबर नीचे से भरत जी ने उनको बाण मारा कि ये कोई असुर है जो पूरा पहाड़ उठाकर जा रहा है। और जैसे ही बाण लगा, यही विचार चल रहे थे अहम के, और धप से नीचे आ गए हनुमान जी, नीचे गिरे। और फिर भरत राम राम बोल रहे थे, भरत जी ने देखा कि अरे ये तो कोई भक्त है, असुर नहीं है। और फिर उनके पास गए और सारी बात जानी कि इस तरह लक्ष्मण जी को मूर्छा आई है और ये लेके जा रहा हूं मैं। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके पैर में घाव लगा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप पहुंच जाओगे। और फिर उन्होंने अपने बाण को तैयार किया और उस अपने बाण के ऊपर हनुमान जी और पूरे पहाड़ को दोनों को बिठाकर भेज दिया। तो देखो ये भक्त को भी माया आकर आवृत करती है। बड़े बड़े भक्त, अब हनुमान जी जैसे भक्त तो ये पूरे दुनिया में कोई नहीं होंगे। कितने मंदिर है, हर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तो होती ही होती है, चाहे राम की हो ना हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो बहुत है। तो इस प्रकार ऐसे बड़े भक्त। फिर प्रहलाद जी, हम देखते हैं कि प्रहलाद की रक्षा नृसिंह भगवान ने करी। एक स्पेशल अवतार, खाली एक पूरा अवतार एक प्रहलाद जी के लिए भगवान ने लिया है। तो कैसी भक्ति होगी प्रहलाद की। ऐसे प्रहलाद भक्त एक बार च्यवन ऋषि के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले और फिरते फिरते बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां पर नरनारायण भगवान के दर्शन किए। तब प्रहलाद ने च्यवन ऋषि से प्रश्न किया कि नरनारायण तो ऋषि है, तो फिर उन्होंने ये हथियार क्यों रखे हैं। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि भाई मैं पूछूं, इससे अच्छा तू ही पूछ ले। तो प्रहलाद ने भगवान नरनारायण से पूछा कि भगवान आप तो ऋषि रूप में हो, तो फिर आपने ये हथियार क्यों ग्रहण किए हैं। क्योंकि ऋषि के हाथ में तो या तो माला होती है या तो वह ध्यान की मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं, लेकिन आपने तो हथियार धारण किए हैं, तो हथियार क्यों रखते हो आप। तो भगवान ने कहा ऐसे ही मजाक करते हुए कि तेरे जैसे असुर को मारने के लिए। और ये शब्द प्रहलाद को अंतर में ऐसे चुभे और एकदम खड़ा हो गया और मन में अहम चलने लगा कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं कि मेरे लिए भगवान ने स्पेशल अवतार धारण किया था, नृसिंह अवतार, और मैं असुर, मुझे असुर कहा। और अंदर से जो कहते हैं ना कि भक्त तो था, लेकिन जो आसुरी भाव, जो अहंकार था, वो नहीं गया था। वो तो था ही कि मेरे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं। तो अहम आड़े आ गया और भगवान के साथ युद्ध छेड़ दिया प्रहलाद ने। और 6 महीने तक भगवान के साथ युद्ध किया, लेकिन भगवान को जीत नहीं पाया। फिर भगवान ने ही कृपा करके उपाय बताया कि इस युद्ध से तो तू मुझे नहीं जीत पाएगा, मुझे जीतना है तो जीभ से मेरा भजन कर, नेत्र में मेरी मूर्ति धारण कर, मन में मेरा चिंतन कर, सत्संग कर। और ऐसे 6 महीने तक फिर प्रहलाद ने किया, तब जाकर भगवान वश हुए, भगवान को जीत पाया। तो प्रहलाद को भी अहम ममत्व आड़े आ गया। नारद जी तो भगवान का मन कहलाते हैं, तो उनको भी मन में गरूर था कि मुझे तो संकल्प विकल्प होते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान का मन हूं। लेकिन जब अम्बरीश राजा की पुत्री का हाथ देखा और रूप देखा
और लग्न करने का, शादी करने का मन हो गया उससे। तो इसलिए यह अहम ममत्व रूपी माया, ये बड़े से बड़ों को इसने अपने चपेटे में लिया है। तो ऐसी ये माया है। तो ऐसे बड़े बड़े अगर आ जाते हैं चक्कर में, तो हमको तो कितना होश रखने की जरूरत है ना। सत्संग में आने के बाद भी, भगवान और संत मिलने के बाद भी यह माया हमें किस तरह से नड़ती है, कैसे हमें पीछे, सत्संग में पीछे हट करने के लिए मजबूर करती है। तो निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है अपने पद में कि कैसे करती है। तो જ્યારે ગણ પોતામાં ગુણ જાણ્યું, હું પણ છું કઈ કામનો રે, ત્યારે કોને વધ્યો કોણ લેતા, આશરો સુંદર શ્યામનો રે, જ્યારે કરી દીનતા ત્યાગ અંગે, લીધો અહંકાર ને રે, ત્યારે મળ્યો માયાને લાગ ખરો, કરવા खुवार ने रे। मतलब जब हम सोच लेते हैं कि अरे मैं भी कुछ हूँ, हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं कोई जैसा तैसा नहीं हूँ, मेरे में भी ये सामर्थ्य है, मेरे में भी ये कला है, मेरे में भी ये हुनर है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जब अहंकार आ जाता है कि मैं भी कुछ काम का हूँ, तब कहते हैं कि किससे तुझे आगे बढ़ना है, तो आश्रित तू है भगवान क्या, भगवान से भी आगे तू कहाँ जा सकता है अपनी आवड़त, अपनी कला, अपने हुनर से। किसी को तू आगे कहीं से भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब दीनता का त्याग, जયારે करी दीनता त्याग, मतलब दीनता का त्याग कर कर अंतर में अहंकार भर लेता है, तब माया को मौका मिल जाता है। जब ऐसे विचार चलते हैं ना हमारे अंदर में, तब माया को खुला मैदान मिल जाता है, हमें बर्बाद करने का मौका उसे मिल जाता है। सत्संग में से गिराने के लिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवा करी हो, भक्ति करी हो, सत्संग सालों तक किया हो, लेकिन इस अहम ममत्व की जरा सा विचार अहम का आ जाता है कि कुछ उनका कुछ संभाला ना गया हो, कुछ मान ना मिला हो, और ऐसी छोटी छोटी वजह से सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। अपमान तो हुआ ही नहीं होता है, हाँ खाली मान ना मिला हो ना तो भी अपमान जैसा लग जाता है, सम्मान ना मिला हो ना वो भी अपमान है, ऐसा हो जाता है। श्री जी महाराज के समय में अलैया खाचर थे, अब कितना सत्संग किया, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, लेकिन एक अहम की वजह से कि श्री जी महाराज ने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की, बस यही विचार से एक बार प्रसंग पूरा मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा कि एक बार मुक्तानंद स्वामी ने श्री जी महाराज से प्रश्न पूछा कि इस सत्संग में पहले नंबर के भक्त कौन है, किसका नाम है पहले नंबर पर। तो श्री जी महाराज ने कहा कि दादा खाचर। फिर कहा दूसरे, तो दूसरे नंबर पर पर्वत भाई, गोवर्धन भाई, ऐसे दूसरे भक्तों के नाम दिए। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनते सुनते तो अल्लैया खाचर का हाथ तलवार की मुठ पर चला गया कि अरे मेरा नाम पहले नंबर पे आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे पे तो आएगा ही। लेकिन दूसरे में भी महाराज ने पर्वत भाई, गोवर्धन भाई वगैरह हरि भक्तों का नाम लिया और एकदम टाइट हो गया तलवार के ऊपर हाथ। अब तीसरे में तीसरा नाम पूछे और अगर मेरा नाम नहीं निकला ना तो तलवार म्यान से बाहर आ जाने वाली थी। और हुआ भी ऐसे ही। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा महाराज तीसरे नंबर पर कौन है, लेकिन उस वक्त श्रीजी महाराज के ध्यान में आ गया था कि अल्लैया खाचर का हाथ तलवार के ऊपर है, तो एकदम बाजी पलट दी श्रीजी महाराज ने। और नाम तो किसी और का बोलने जाने वाले थे, लेकिन फिर तुरंत बोल पड़े कि अल्लैया, अल्लैया मतलब अल्लैया, अल्लैया जैसा कोई नहीं। बस इतनी प्रशंसा सुने और तलवार पर से हाथ हट गया अल्लैया खाचर का। तो आप देखो अपमान नहीं हुआ है, लेकिन मान नहीं मिला ना कि मेरा नंबर, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा भक्ति भाव वाला कोई नहीं है, मेरे जैसे सेवा करने वाला सत्संग में कोई नहीं है, मेरे जैसे समर्पण करने वाला कोई नहीं है, सत्संग करने वाला कोई नहीं है और सत्संग कराने वाला मेरा जैसा कोई नहीं है अभी इस सत्संग में। ऐसा सुनने की इच्छा मन में रहती है कि कोई मुझे ऐसा कहे कि आपके जैसा तो कोई नहीं है, आप तो कितना सत्संग कराते हो, कितना सत्संग करते हो। और अंदर से जो अहंकार को पोषण मिलता है ना, और जब ऐसा आता है ना तब माया को मौका मिलता है हमें बर्बाद करने का, हमें खुआर करने का। तो ऐसे ये माया है
कि हमें सत्संग में क्या से क्या पहुंचा दे, कहाँ पहुंचना होता है और कहाँ पहुंचा देती है। लोया के 17वें वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने कहा कि जिसे पंच विषय और देहाभिमान है, ये दो ही चीज, तब वो बरस, 2 बरस, 50 बरस, 100 बरस, या देह छोड़ते समय या देह छोड़ने के बाद भी जरूर सत्संग का अभाव लेकर सत्संग में से गिर जाएगा। जरूर शब्द रखा है यहाँ श्री जी महाराज ने। मतलब देह छोड़ने के बाद भी, ये कैसे हो सकता है? देह छोड़ने के बाद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। देहाभिमान के साथ उसकी मृत्यु होती है, तो जहां वापस सत्संग में जन्म लेता है तो देहाभिमान के साथ ही लेता है, क्योंकि वो तो, ये तो सारे स्वभाव हमारे साथ ही आते हैं। जितने छूटते हैं उतने छूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं छूटे वो हमारे कारण शरीर बनकर हमारे साथ ही दूसरे जन्म लेने के लिए आते हैं। तो वहां जहां जन्म लिया है वहां पर भी ये पंच विषय में मोह या अहम ममत्व है या देहाभिमान है, तो वहां पर भी उसको कभी भी पछाड़ सकता है। अगर होश नहीं रहा, अगर उसको टालने का उपाय नहीं किया, तो इस जन्म में भी सत्संग में धक्का लग सकता है। और धक्का लगने का कारण जो उस जन्म में था, वही कारण इसी जन्म में भी हो सकता है। तो फिर से वही चक्कर में आ जाते हैं, अनंत जन्म के, लख 84 के। मतलब जहां थे वहां के वहां वापस पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बहुत होश रखने की जरूरत है। जहां तक अहम ममत्व या मोह रूप माया लगी है, तब तक सत्संग छूटने का भय रहता है। शास्त्री जी महाराज के समय में भी एक त्रिभुवन दास सोखड़ा करके बोचासन का जो मंदिर बना, उसमें सबसे ज्यादा, सब बड़ा योगदान, सबसे बड़ी सेवा उनकी थी, हर तरह से, तन मन धन से। लेकिन किसी के अभाव गुण के शब्द गिर गए और मन में अहम चला और सत्संग से जुदा हो गए। लेकिन फिर शास्त्री जी महाराज ने तो संभाल लिया, बच गए। तो हठमान और ईर्ष्या, ये सब अहम ममत्व से ही उत्पन्न होता है। तो ऐसे तो हठमान के कई प्रसंग है, हम सब आगे सुनेंगे ही। तो सारंगपुर में भी एक बार एक साल फूलदल का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट होने वाला था, और एक हरिभक्त यह समय का लाभ लेने के लिए आए, और तब उनकी थोड़ी व्यवस्था संत संभाल नहीं पाए। अब इतने लोग समय में आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उसमें अभी सबको पर्सनल रूम या सबको पर्सनल खाने बोने भोजन के पास की व्यवस्था, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संतों ने उन्हें पास के गांव में किसी हरिभक्त के घर में एक कमरा दिया उतरने के लिए। अब गांव में तो सब सामान्य ही होता है, उस स्थल से थोड़ा दूर भी था, तो आने जाने में भी उनको थोड़ी दिक्कत हुई। तो जैसे ही समय खत्म हुआ ना, उसके बाद ये हरिभक्त मिलने आए और कहने लगे कि इस बार समय में कुछ मजा नहीं आया। तो ये संतों ने नोट डाउन करके रखा था कि इस हरिभक्त को भाई बहुत तकलीफ हुई इस बार, हमारी ही गलती है, हम उनका ध्यान नहीं रख पाए। तो ये नोट डाउन करके रखा था। फिर दूसरे साल समय आया, होली का उत्सव, और तब स्वामी की एक खासियत थी ना कि जब भी कोई समय होता है तो पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई किसको कहाँ उतारा मिलेगा, कहाँ कौन रुकेगा, कैसा है व्यवस्था, सारी सब जान लेते हैं। तो उन्हें समाचार मिले कि पिछले साल एक हरिभक्त को ऐसा हुआ था। तो प्रमुख साईं महाराज ने खास संतों को कहा कि इस बार उनको संभाल लेना, उनकी सारी वीआईपी में उनको सभा में आगे बिठाना, वीआईपी पास देना भोजन के लिए, और मंदिर में ही उनको नजदीक में ही उतारा भी, रूम भी देना, अच्छा रूम देना। ऐसा सब प्रमुख साईं महाराज ने सूचना संतों को दे दी। अब संत बापा की आज्ञा थी, इसीलिए सारे संतों ने उनकी इस बार बहुत संभाल ली और अच्छे से रूम भी दिया, सब कुछ किया। और फिर जैसे ही समय खत्म हुआ और वो हरिभक्त आते हैं और संतों को कहते हैं कि स्वामी इस बार तो उत्सव इतना जोरदार था, आहा आनंद आनंद, उनके चेहरे पर भी आनंद छलक रहा था कि क्या उत्सव था, क्या स्वामी के मुख पे क्या आनंद था, और क्या सबको आनंद में आकर सबको रंग रहे थे, सबके ऊपर रंग डाल रहे थे, इतने खुश थे स्वामी भी, और क्या कीर्तन थे, और स्वामी के लटके तो आहा जीवन भर की स्मृति बन गई इस बार तो उत्सव में।
तो संतों ने कहा कि पिछले साल भी वही प्रमुख स्वामी महाराज थे, वही सारा आयोजन था, वही सारे कीर्तन थे, सब कुछ पिछले साल जैसा था ना उत्सव में, वैसा का वैसा ही था। तो फिर पिछले साल आनंद क्यों नहीं आया और इस साल इतना आनंद आया? तो उसके पीछे क्या था? सत्पुरुष था कारण आनंद का? नहीं, लेकिन क्या था? व्यवस्था। अगर हमको अच्छी व्यवस्था मिलती है सब कुछ, तो हमें भगवान की मूर्ति का सुख आता है, और अगर नहीं मिलती है तो नहीं आता है। तो ये मोह रूपी माया है हमारे अंतर में पड़ी, जिसकी वजह से भगवान का हमको जैसा चाहिए वैसा सुख नहीं आता है। वही प्रमुख स्वामी महाराज थे पिछले साल, लेकिन व्यवस्था मतलब देह को सुख अच्छा नहीं मिला, तो भगवान का सुख भी नहीं आया। और इसके सामने देखो पर्वत भाई थे हरिभक्त, गढ़ड़ा में श्री जी महाराज का समागम करने, उनका सुख लेने के लिए आए थे। 7 दिन गढ़ड़ा में रुके, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं है कि मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दो या सोने की व्यवस्था कर दो। वो सभा मंडप में सो जाते थे, गांव के बाहर एक कुआं था, वहां नहा लेते थे, और भोजन में बाजार में से वो भुने चने खाकर पानी पीकर पेट भर लेते थे। फिर 7 दिन हो गए, श्री जी महाराज ने 8वें दिन पूछा कि पर्वत भाई आप कहाँ रुके हो और कहाँ आपका भोजन है, भोजन कहाँ ले रहे हो? तब पर्वत भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ सभा मंडप में ही उतरा हूं, यहीं सो जाता हूं। तो भोजन? तो कहते हैं कि भोजन तो मैं बाजार में से चना खा लेता हूँ। महाराज ने कहा अरे मुझे तो लगा कि लाडूबा जीऊबा आपके लिए थाल भेजते होंगे खाना, इसीलिए मैंने पूछा नहीं। तो लाडूबा जीऊबा से पूछा कि आपने नहीं भेजा? तो वो कहने लगे कि हमको लगा कि वो भेजते होंगे, मतलब सबने एक दूसरे के ऊपर डाला। लेकिन पर्वत भाई को तो इसकी पड़ी ही नहीं थी, उनको तो खाली महाराज का ही सुख लेना था। तो सभा में पहली लाइन में भी नहीं बैठते थे, आखिरी लाइन में बैठते थे। और ये स्थिति पूरे सभा को, हरिभक्तों को पता चले, संतों को पता चले, इसीलिए श्रीजी महाराज ने ही सभा में प्रश्न पूछा कि कौन सच्चे सत्संगी और कौन ढोलिया के सत्संगी है। ढोलिया मतलब जो स्वामी महाराज जो खटिया के ऊपर बैठते थे पलंग पे, तो जो पलंग के सत्संगी होते हैं वो, उनको क्या एक होता है कि बस मुझे पहली लाइन में ही बैठना है। तो महाराज ने कहा कि कौन ये पलंग के सत्संगी है और कौन सच्चे सत्संगी है। फिर महाराज ने कहा कि पर्वत भाई है ना, वह सच्चे सत्संगी है, क्योंकि उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है सत्संग से, खाली एक ही अपेक्षा है, बस भगवान का सुख लेना है, उनका दर्शन करना है। तो इस तरह हमारी थोड़ी सी व्यवस्था भी ना हो ना, उसमें तो हम भगवान को गुनहगार ठहरा देते हैं। लेकिन भगवान का क्या गुनाह है इसमें भाई? लेकिन भगवान का दर्शन खो देते हैं, सत्पुरुष का लाभ खो देते हैं, एक अहम ममत्व रूपी माया की वजह से सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे तो कितने सारे प्रसंग है।